हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट्स हलाल काफिर में। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी होने वाला बड़ा ही मज़ेदार। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीधे चलते हैं वीडियो में, और मैं मिलता हूँ आप लोग से वीडियो के लास्ट में। सुनाइए जी आयतुल कुर्सी। अरे यार ये क्या बात हुई? अभी आपने बोला मोमिन की निशानी दे दी, उसके बाद भी आप बोल रहे हाँ, फिर भी हमारा टेस्ट जो है वो तो लेके रहेंगे ना भाई। हो। चलिए ठीक है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा लहील क़य्यूम ला तअखुदुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना ऐदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। देखिए ये मैं किरात की अरे तरह तो नहीं पढ़ पाता, क्योंकि मैं आपको बताया मैं जस्ट नॉर्मल मुस्लिम, इसलिए। क्या है, आप नॉन मुस्लिम है? नहीं, नॉर्मल मुस्लिम, नॉर्मल मतलब ऐसा नहीं कि मैं, हाँ, कुछ वैसे। यार तो तुम लोग यार मजे की बात। साहिल तू कोई एबनॉर्मल मुस्लिम था, तू किरात पढ़ सकता है। अरे यार मतलब वो नहीं समझ जाओ यार कि मतलब साहिल साहिल अच्छा, से शायद आपने आपने हाँ हाँ, बोले बोले। आपने जो कहा ना कि भाई वक्त मिलता है तो पढ़ता हूँ, नमाज नहीं पढ़ जी पाता जी हूँ। जी। असल में मैं वही अभी मोबाइल में देख रहा था, वो वाला वीडियो मैंने डाउनलोड नहीं किया अच्छा अपना। शेख आसिम अल हकीम से एक बंदा जो है इसी तरीके से सवाल करता है कि भाई शेख मेरा अभी आसिफ। एक रमजान के अच्छा बाद एग्जाम है, और अच्छा। हाँ एग्जाम है, और अगर मैं रोजे रखूंगा तो फिर मैं हम्म। एग्जाम के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं कर पाऊंगा, और उसमें हो अच्छा। सकता है फेल हो जाऊं। हम्म। तो मेरे लिए क्या हुक्म है, क्या मैं रोजे छोड़ सकता हूँ? जी। तो उस पे आसिम अल हकीम जो है बहुत गंदी तरीके से उसको ट्रोल करता है अच्छा। कि तुम कौन से हम्म। एग्जाम की बात कर रहे हो, दुनिया तुम्हारे लिए ज्यादा अफजल है या फिर आखिरत तुम्हारे लिए अफजल है, किसको तुम प्रेफरेंस देते हो? और उस अच्छा वो वीडियो में टॉन्ट फिर वाली बात हो सारे गई। के सारे। जी जी। वो टॉन्ट वाली एक तरीके से बात हो गई वो, हाँ। हाँ, जी। और फिर उसपे सारे मोमिन हजरात जो है उस वीडियो पे उस शख्स को बुरा भला कहते हैं कि तुमने अल्लाह के अच्छा। एग्जाम को छोड़ के तुमने दुनिया के एग्जाम को ये करना है, तुम कितने दिन दुनिया में रहोगे? तो जी जी। भाई, आप लोगों को इजाजत इस्लाम थोड़ी ना देता है कि तुम अगर एग्जाम है, काम है, तो तुम ये जो फराइज है उसमें तुम जी कुछ जी। भी ऊपर नीचे करो। हाँ बिल्कुल, इस्लाम इजाजत तो नहीं देता इस चीज़ की, लेकिन यहाँ इस्लाम ने ये भी कहा है कि कोई परफेक्ट नहीं होता, और इसलिए थोड़े बहुत इम्परफेक्शन ये आई कहाँ थिंक कहा है कि हम कोई हर जो, कोई परफेक्ट नहीं होता? मतलब इस्लाम ने परफेक्शन की उम्मीद कहीं नहीं करी है ना भाई। कहाँ मतलब कहा है मैं कि हर ये, कोई परफेक्ट नहीं होता? इस्लाम इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ सिरात, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, और उसी रास्ते पर आई चलने एम के लिए नहीं इस्लाम नहीं, ने इस्लाम भेजा इज नॉट अ सिरात सर, यू हैव टू गो टू द है। जी सिरातुल मुस्तकीम, दैट्स सेपरेट, इस्लाम इज नॉट सिरात। यू सेड कि इस्लाम जी ने ये नहीं कहा कि आप परफेक्ट नहीं है। कहाँ पे कहा है जी। सर? नहीं, मैंने जो, जहाँ तक याद है, आई थिंक तिरमिज़ी हदीस में ये बात लिखी हुई थी कि नहीं सर, नहीं लिखी हुई सर। आई चैलेंज यू। नहीं, मैं चैलेंज की तो खैर नहीं बात कर रहा। आई थिंक आई हैव टू लुक एट इट अप, ठीक है? तो हाँ, बट आई थिंक मैं जो बता रहा था वो मैं ये था, डॉन साहब, आई एम सो मच सॉरी कि मतलब मैं अभी तक उस चीज़ का रेफरेंस नहीं पेश कर पाऊँगा, क्योंकि मैं एग्ज़ैक्टली वो बताया ना इतना उसमें नहीं हूँ। बट आई थिंक ये, तो फिर वो हाँ, मत जैसे, बताए ना, क्योंकि इस्लाम ने कहा है कि काम आपने करने हैं, फराइज तो करने हैं। ये जो 5 पिलर्स जी, हैं वो तो पूरे करने हैं आपने, कुछ भी हो जाए। मरते दम जी, तक जी। पूरे करने हैं। जी। चलिए मैं, चलिए इतनी नसीहत आपने करी, वो शुक्र है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पूरे 5 पिलर जो है वो खड़े कर पाऊँ। तो फिर आगे डिस्कशन मेरा होता है या फिर नहीं होता? अभी आप लोगों ने यहीं पे कह दिया मुझसे। जी जी, करिए, हम आपको बता रहे थे आपकी हकीकत। अच्छा, जी। बताइए आज के टॉपिक पे क्या कहेंगे सर? सर मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे अभी इससे पहले एक भाई आए थे हमारे, बहुत जिनकी तारीफ़ भी करी थी डॉन साहब ने, और काफ़ी अच्छा डिस्कशन करा, और जब ज डिस्कशन इतना अच्छा होता है ना, लाइक कि जेनुइनली बात हो रही होती है, सामने वाला भी एक्सेप्ट कर रहा होता है ना उन चीज़ों को, तो अच्छा लगता है। तो कहने का मकसद ये, अभी आप कोई आयत दिखा रहे थे ना, वो उनको आप बता रहे थे रोज़े के बारे में भाई को, कि जैसे रोज़ा अल्लाह ने बताया कि सुबह होने के बाद रात तक वो रहता है। तो आपने बताया कि भई अगर सन जो है वो मिड उसमें हो, मतलब दोपहर के टाइम हो, सन अभी आसमान में ही हो, तो क्या मैं रोज़ा इफ्तार कर लूँ? तो आयत के अकॉर्डिंग जो है ना, कि वो रोज़ा इफ्तार करने की इजाज़त नहीं आई है। लेकिन फिर भी फिर आपने बताया कि कुछ ऐसी जगह हैं, जैसे साहिल भाई ने बताया था जब आप नहीं थे उस टाइम पे, कि ऐसे हम्म। मकामात हैं कि जहाँ पर सन जो है वो मतलब गुरूब नहीं होता। तो देखिए, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि मेरा ये सिर्फ़ एक मतलब मेरा ओपिनियन है, तो इसको प्लीज़ इस तरह से काउंटर ना, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे इसको सही भी करें। तो मैं ये कहना चाह रहा था साहिल भाई, कि जैसे वो जगह जो भी हैं, जैसे अलास्का हुआ, ये कुद्स हुआ, या और भी जगहें जो भी हैं, ज वहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन इतनी नहीं है ना भाई, कि जहाँ पर वो बहुत रोज़ा ज़्यादा रखने का हुक्म जाए। है, बहुत ज़्यादा है, और बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा है। आप मतलब, इल्म नहीं है, इल्म नहीं है। अच्छा, पोलैंड इज़ अ बिग कंट्री। लेट जी, मी शो यू पोलैंड, समथिंग, लेट मी जी, शो जी, यू जी, समथिंग, जी, लेट मी शो यू समथिंग। दिस इज़ हाउ स्टूपिड
योर स्कॉलर्स आर एट दिस मोमेंट कि उन्होंने वीडियोस खुद बनाई हुई हैं। ये मैंने अपने चैनल पे लास्ट ईयर भी दिखाई थी, मुझे ज़रा फाइंड करनी पड़ेगी और मैं दोबारा दिखा देता हूँ। लास्ट ईयर मैंने इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाई थी और इस सैटरडे को भी बनाऊँगा। मैं आपको बड़ी मज़ेदार चीज़ें दिखाऊँगा। आज तो यहाँ पे आगाज़ मोहब्बत है ये। मैं अभी बहुत सारा कुछ नहीं खोल रहा हाय हाय और हाय ना ही हाय साहिल भाई हाय ने हाय, खोला। क्या बात, क्या बात। ये देखिए, इधर गया भाई? भाई किधर गया? गया ये। इंटरनेट गया इसका, आ गया वापस ले लें सर, आ गया, आ गया, आ गया। ले लें इसको वापस। हाँ जी, इंटरनेट सही हुआ? जी, जी, बिल्कुल ठीक है। सुनिएगा। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Imam Walid Hakim. I'm ये इमाम वलीद हकीम इमाम है, here in Arctic Norway. We नॉर्वे just में है, नॉर्वे में है। finished our Taraweeh Salah. The masjid is this. ये इसने तरावी पढ़ी है। आप इस चीज को समझो, तरावी पढ़ी है इसका जी। मतलब है रोजा अफ्तार किए हुए इसको 4 जी। घंटे हो चुके हैं कम से कम, बेयर जी, मिनिमम। जी, जी। ठीक है, ये इस जी। वक्त मिडनाइट सन दिखाने लगा आपको, यानी कि रात को 12 बजे का सूरज दिखाने लगा है। इसका मतलब जी। इसने तकरीबन 8 बजे के करीब रोजा इफ्तार किया है, उस वक्त सूरज जी। सर पे होगा। चेक दिस आउट। जी, जी। way. Yes. And I want to show you the midnight sun. You've heard about the midnight sun before, but I'm actually going to show it to you now. Subhanallah. ये मिडनाइट सन है जी, 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 जी। ये मिडनाइट सन है। यानी तो इसने मतलब जिस ये वक्त कि रोजा रात का इफ्तार टाइम हो किया रहा है, हाँ, हाँ। जारी ग्रुप नहीं होगा, ग्रुप होगा ही नहीं, अभी बताएगा ये जी। आपको। ये चलिए सुन ले, मैं बाद में बताता हूँ, सुन ले So पहले। this जी, is it जी। right behind me, as you see over here. It's just gonna touch the mountain. It will look like a sunset, but at this time of the year, we don't have a sunset. And something else that will shock you. So And we will not have a sunset at Yeah, this time. It exactly. will just touch the mountain. क्योंकि वैली जी। में है, अगर आप माउंटेन Yeah. में जाओगे तो फिर तो आपको बिल्कुल भी टच भी नहीं नजर आएगा, क्योंकि वैली में है तो इस तरह से वैली के ऊपर बहुत सारे, जी। यहाँ पे हजारों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से नहीं, करोड़ों के हिसाब से मुसलमान बैठे हैं इस इलाके में। ओके। खाली ये इलाका नहीं, यानी जो आर्टिक रीजन है पूरे के पूरे। हाँ, वो आपने So- बताया जितने रीजन हैं। So the whole idea is कि इस पूरे रीजन में आबादी थी, 1400 साल पहले आबादी थी, इस्लाम नहीं था, आबादी जी। जरूर थी, इस्लाम नहीं था, आबादी जरूर थी। जी। ठीक है, अल्लाह को नहीं इल्म था कि देयर आर एरियाज जी। जहां पे सन नेवर सेट्स, जी। राइट। अल्लाह को एक्सेप्शन डाल देनी चाहिए थी। ठीक है यार, वो ओके। सऊदिया के लोगों को इल्म नहीं है कि यार वहां पे नहीं है, हुज्जत बना सकते जी। हो आप, ठीक है बनाओ, जी। लेकिन फिर अल्लाह को एक्सेप्शन डाल देनी, कोई ऐसी एक्सेप्शन रखनी चाहिए थी इसी आयत में कि हुँ। इज्तिहाद हो सकता। इस आयत में एक्सेप्शन हो ही नहीं सकती, इज्तिहाद हो ही नहीं जी। सकता यार, क्लियर आयत है। जी, आप कैसे सूरज सर पे अफ्तारी कैसे कर सकते हो? हाउ कैन यू डू अफ्तारी जब सूरज सर पे है? जी। जी। तो मैं डॉन साहब मैं यही कहना चाह रहा था कि आपने जो वीडियो दिखाया क्लियर कर दिया मुझे कि ठीक है, जो कन्फ्यूजन थी। आपने जैसे एक अगर बुरा ना लगे, जैसे आपने ये बात बोली कि 1400 साल पहले इस्लाम नहीं था, पर वहाँ पे आबादी थी। सो मतलब ये आपका सर मतलब स्टेटमेंट है या फिर आपने वाक़ई में कहीं से रिसर्च सर करा आप या जाके पढ़ा है? देखें ना, इंटरनेट पे सर्च करें अच्छा, आबादी। ठीक। ठीक, ठीक। आपने आपको जो जो इंडिजिनस पीपल ऑफ द नॉर्थ अमेरिका हैं, वो कौन थे? हुँ। देवर थे। ओके। जो लड़ाइयां हुई हैं कनाडा में, किसके साथ जी। हुई हैं? इंसानों के साथ ही तो हुई हैं, जब आपने कनाडा को आबाद किया है। वो जो इंडिजिनस एग्ज़ैक्टली। पीपल थे वहां के, आप जी। कनाडा के टॉप टापू पे जाए ना, ऊपर आर्टिक रीजन्स में, सन नेवर जी। सेट्स, और सर्दियों जी। में सन नेवर कम्स आउट। जी। रात है, 3 महीने की रात है। देर जी। आबादी, वो तब भी थे वहां पे। इग्लोस कहां से आ गए? लेकिन यहाँ पे तो बर्फ भी नहीं है ना गर्मियों में। देर हुँ। आर एरियाज, जब वो सर्दी और रातें आती थी, वो लोग नीचे माइग्रेट कर देते थे परिंदों और जानवरों की तरह, और फिर हुँ। दोबारा ऊपर चले जाते थे। देवर ऑलवेज आबादी यार। हाँ, हो सकता है एक जमाना ऐसा हो आज से कोई 4000 साल पहले या 3000 साल पहले जब आबादी ना हो, लेकिन जी। जी तो सही आबादी यार। ओके, ओके। तो एकदम वीक आर्ग्यूमेंट है ये डैक साहब, अल्लाह को नहीं बचाने मैं के लिए। सर भाई मैं पहले ही बता दिया आपको कि मैं आर्गुमेंट नहीं कर रहा हूँ। मैं जस्ट मेरे कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैं नहीं मुझे लगा कि सेफ मैं पूछ सकता हूँ किसी और से। तो मैं यहाँ पे आके हाँ just हाँ, दोनों उसी क्वेश्चन पे पूछ हम रहा हूँ। बोल रहे हैं भाई, आपने जो अच्छा, अच्छा। आर्ग्यूमेंट दिया वो वैलिड नहीं है, वो कह रहा हूँ ठीक। मैं, इस पे सोचो आप। अच्छा। या मतलब ठीक है, मैं इसको मतलब ध्यान रखूँगा कि ये चीज़ मेरे दिमाग में नहीं, तभी मैंने पूछा भी डॉन साहब से कि भाई वो आपके पास कोई डेटा है या फिर आपने ऐसे ही बोला, क्योंकि उन्होंने बताया तो ठीक है, मैं उसको अब देखूँगा। अच्छा, मैं ये कह रहा था एक्स मुस्लिम साहिल साहब और डॉन साहब कि मैंने एक ना सेकंड एक रुके, बस जी, जी। बिफोर यू मूव फॉरवर्ड, हुँ। लेट्स से उस जमाने में आबादी नहीं थी, ठीक। क्या कुरान से उसी जमाने के लिए, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट की आबादी नहीं थी, हालांकि हमें पता है हुँ। आबादी थी, लेकिन लेट्स से कि हुँ। आबादी नहीं थी। हुँ। क्या कुरान आज खत्म हो गया, या आज आप चेंज कर सकते हैं कुरान को? एग्ज़ैक्टली सही बात है। कुरान तो ख़ैर उस ज़माने के लिए नहीं था, बाकी जनरेशंस के हिसाब से आज भी चलता आ रहा है। सो या तो ठीक है अगर हम मैं कुरान चेंज नहीं कर सकते तो कुरान में फिर भी हुँ। एक्सेप्शन देनी चाहिए थी, चाहे वहां पे आबादी हो चाहे ना हो। एग्ज़ैक्टली नहीं ठीक है, अलबे मैं मैं आता हूँ, जरा मुझे कॉल आ रही है। ठीक। जी तो जी हाँ जी डैक भाई, समझ में आ रहा है आपको? जी, जी, साहिल भाई, मैं तभी क्वेश्चन भी कर रहा था और मैं ये पूछने लग रहा था कि जैसे अभी जस्ट मैंने एक पीछे एक वाक़या पेश आया था मेरे साथ, क्योंकि मैंने ना एक हिंदी कुरान है हमारे घर पे, उसको पढ़ने लगा था मैं। तो उसपे एक वो हुँ, आयत आई थी कि शराब में कुछ बुरी चीज़ें भी हैं और कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। तो हुँ, उस आयत को देखकर मैंने फ़ौरन मतलब मैंने बस उसको पढ़ा एंड मेरे दिमाग में प्रिस्क्रिप्शन ये था कि इस्लाम में शराब हराम है।
तो मैंने वो आयत हम्म। पढ़ी और पढ़ने के बाद मैंने इमाम साहब से पूछा कि इसमें तो कहीं हराम नहीं लिखा है, इसमें तो बल्कि ये लिखा है कि कुछ अच्छी चीजें भी हैं, कुछ बुरी चीजें भी हैं। हम्म। तो इमाम साहब ने ये बताया कि एक चीज होती है फिकल वाकया, यानी वो रियलिटी की अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। आप किसी एक आयत को पकड़ के किसी भी तरीके से आप उसूल ड्राइव नहीं कर सकते। कुरान के अंदर हमें हर एक आयत को देख करके, इस्लाम के अंदर हमें हर एक चीज को देख करके, एस्पेक्ट देख करके और फिर उसकी हुज्जत देखनी होती है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था जस्ट नॉर्मली कि वो बात क्या यहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकती साहिल साहब? नहीं है ना, क्योंकि आप देखिए शराब की जहां तक बात कर रहे हैं, सबसे जी पहले तो शराब की हुर्मत कुरान में किधर है ही नहीं। जी पूरे कुरान में आपको एक आयत नहीं मिलेगी जहां पे अल्लाह कह रहा है कि शराब हराम है। जी खून के लिए कहता है अल्लाह, जी जी। हुर्रिमत अलैकुमुल मैतता वद्दमा हम्म वलहमल खिंजीर, खिंजीर के हम्म। गोश्त के लिए कहता है जी हराम है, खून के लिए कहता है हराम है। जी शराब के लिए किधर भी हराम का वर्ड यूज नहीं किया है। सिर्फ इतना कहता जी है कि उससे एब्सटेन करो, उससे बचो, जी है ना। तो एक जी चीज है। दूसरी चीज कि ये जो मसला है जो हमने अभी बताया है, इसका कहीं भी सलूशन आपको ना पूरे कुरान में मिलता है ना हदीसों में मिलता है। तो जी इसका मतलब ये बनता है कि ये जो कुरान का लिखने वाला है, जी इसको दुनिया का इल्म था ही नहीं। जी जितना उसको पता चलता था आजू बाजू से लोगों से ट्रैवल जहां जी कर लिया, जितना पता चल गया, बस उतनी हम्म ही मालूमात थी। वरना जी एक जो खुदा है हम्म वो आसमान से किताब भेज रहा है, वो हुक्म नाजिल फरमा रहा है, और हम्म फिर वो क्राइटेरिया भी बता रहा है। इसके हम्म, साथ साथ वो एक्सेप्शन नहीं बताए या फिर ऐसा क्राइटेरिया रखे जो पूरी दुनिया में उसको इंप्लीमेंट कर ही नहीं सकते। तो जी। आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये कोई खुदाई कलाम नहीं है। इतना सिंपल है इसको समझना। अच्छा, तो साहिल साहब एक छोटा सा मैं काउंटर क्वेश्चन रखना चाहूंगा कि जी। ये जो चीज मतलब आपने वो बताई कि कुरान और हदीस में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पाया, तो एक वाकया ऐसा भी हम्म। पेश आया था कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात उन्होंने पाली थी, तो उसके बाद हजरत अबू बकर के दौर में, सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में ये वो हुआ था कि कुरान को एक बुक की फॉर्म में लाना चाहिए। तो हम्म। उस टाइम पे आर्गुमेंट्स जो थे वो राइज हुए थे। आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन कि हजरत अबू बकर सिद्दीक पहले शायद फेवर में नहीं थे, लेकिन हम्म। बीइंग द फर्स्ट कैलिफ जब सहाबाओं ने उसके ऊपर डिस्कशन करा, तो उसको ये हुज्जत मतलब उस चीज़ पे ये चीज़ मतलब एग्री अपॉन हुए सब के सब कि इसको ये खैर का काम है, इसको कर लेना चाहिए। तो हम्म। मतलब मैं यहाँ से ये चीज़ पूछना चाह रहा था कि ऐसा भी कोई हुक्म कुरान में नहीं था या फिर किसी हदीस में नहीं था कि कुरान की बुकिश फॉर्म लेकर के आओ, लेकिन फिर भी सहाबा ने उस काम को करा। तो वहीं से वो चीज़ क्या हम नहीं समझ सकते कि अगर सहाबा इकराम जो थे या फिर जो मुस्लिम्स थे, वो रियलिटी ऑब्जर्व करने के बाद उस चीज़ को मतलब हुज्जत बना सकते हैं अपने एग्रीड दैट अपॉन साहब उन्होंने। देखिए, जी। प्रॉब्लम यहाँ पे आपका ये है ना कि ये हुँ, आप बीइंग अ मुस्लिम आप सोच रहे हो। हुँ, ठीक अच्छा, है। इस पे ठीक है। भी मैं कई सारे सवालात खड़े कर सकता हूं और हमने किया भी है जी, कि ना अल्लाह ने जरूरी समझा, ना रसूलुल्लाह ने जरूरी समझा कि कुरान को कंपाइल किया जाए रसूलुल्लाह के जिंदगी में। जी, ये कितनी बेतुकी बात है। ये बाद में उनके सहाबा को समझ में आ रहा है कि भाई जी, हमको इस तरीके से काम करना है ताकि लोग जो है वो भटके नहीं, गुमराह नहीं हो। हालांकि जी, कुरान अल्लाह की तरफ से, जी, बताने वाले रसूलुल्लाह, ये जी। दोनों ने इतना बड़ा काम नहीं किया। हुँ, और हुँ, बाद वाले लोगों को ये चीज समझ में आ रही है। ये हुँ, खुद एक लॉजिकल चीज है। आप इसको अच्छा, मुस्लिम पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, इस जी, वजह से आपको ये लग रहा है। आप अगर इसको बाहर से निकल के, उस सर्कल से बाहर निकल के आप देखें, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये कितना बड़ा जो है वो इलॉजिकल चीज है। तो और साहिल साहब दूसरी फिर चीज वो आप देखिए, हाँ, और दूसरी चीज आप देखिए कि ये जो क्राइटेरिया अल्लाह इस आयत में बता रहा है 187 में, जी, इसमें इसी आयत में फिर वो लिखता भी है, वो कहता भी है कि इसी तरह खुदा अपनी आयतें लोगों के लिए खोल खोल कर बयान फरमाता है। अब जी, ये दावा भी कर रहा है, लिख भी रहा है कि हमने खोल खोल के बयान किया है हमने, लेकिन जी, उसने जो इतनी बड़ी चीज है वो पता ही नहीं उसमें। जी, फिर जो दावा होता है खोल खोल के बयान करने का, ये तो गलत साबित हो गया प्यारे भाई। जी। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था फिर साहिल भाई, जैसे अभी आपने एक एडवाइस दी कि क्योंकि मैं एक मुस्लिम पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ, ठीक है, वो हो सकता है मेरे अंदर ग्रुप बायसनेस आ रही हो कि भाई ठीक है, वो उसमें मैं बायस हो रहा हूँ थोड़ा बहुत। तो फिर वही बात आ गई ना साहिल भाई, जैसे कि मैं फिर ये मियार छोड़ के फिर किस जगह से, किस लेंसिंग से, किस पर्सपेक्टिव से फिर इस्लाम को देखूँ? लाइक इस्लाम अगर नहीं तो फिर क्या? सर रैशनैलिटी के बुनियाद पे देखे, दिमाग नहीं चलता आपका। भाई जैसे फिर अगर मेरा दिमाग कोई गलत काम करने को चाहे तो अच्छा मैं आप ये उसके बताइए कि, हुँ, नहीं नहीं एक मिनट भाई, क्या क्या सवाल है सवाल जैसे कि आपने बोला दिमाग आप। नहीं, तो दिमाग दिमाग नहीं चलता आपका, जैसे आपने ये वाली बात बोली, तो मैं ये कह रहा था
कि अभी तक तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास सेट ऑफ रूल्स कुरान आ गया था कि भाई ठीक है मेरे दिमाग में हाँ जैसे फॉर यहीं पे मैं अगर मेरा दिमाग कहीं चल भी रहा है तो मैंने कुरान से उसको देखा और वो कुरान में वो चीज़ गलत आ गई तो मैंने उसको वहीं पे रोक दिया। बट अगर मैं टोटली अपने दिमाग पर आ जाऊं भाई, तो मान लीजिए जो मेरी नफ्स है वो कुछ गलत काम भी अगर मुझसे करने को कहे तो मैं उसको फॉलो भी कर दूंगा क्योंकि मैं अपने दिमाग से चल रहा हूँ, तो सर, वो चीज़ तो आप गलत हो जाएगी ना। हाँ, आप अगर गलत काम करने का भी सोचे, आप जी एक कंट्री में रहते हैं, वहां का जी लॉ होता है, लॉ ऑफ द लैंड। जी। अगर आप गलत करोगे तो उसकी आपको हम्म, सजा मिलेगी। जी और दूसरी चीज आप देखिए कि ये आर्ग्यूमेंट इस वजह से वैलिड नहीं है क्योंकि जिनके पास खुदा का तसव्वुर है, यानी स्पेसिफिकली अगर मैं इस्लाम की बात करूं, हम्म, क्या वो खुदा का तसव्वुर वजह से, क्या वो सेट ऑफ रूल्स होने की वजह से मुसलमान गलत काम नहीं करता है? एग्जैक्टली करता है। करता है ना, वो नफ्स उसका जी गलत काम करने के लिए कहता है तो करता है। तो जी। ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं बना कि खुदा का तसव्वुर होगा तो आप जो है गलत काम से रुक जाओगे, वरना आप गलत काम करोगे। इट तो डजंट वर्क आप लाइक दैट। तो अच्छी अच्छा तो आपकी एडवाइस में मतलब जो लॉ ऑफ द लैंड है अच्छा, इसमें उस आप है ना एक चीज और एक समझिए आप, जी मुझे ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि मैं दिमाग नहीं चला सकता वरना मैं भटक जाऊंगा और नहीं नहीं मैंने ये मैं नहीं गलत कहा, काम को मैंने सही ये समझ। कहा नहीं नहीं मैंने साहिल भाई आप शायद मिस्टेक हो गए, मैंने ये कहा था कि ओके। जैसे जैसे कि अभी मैं फॉर एग्जांपल मैं नमाज का एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने सोचा कि भाई नमाज में नहीं पढ़ रहा, ठीक है, हम्म तो मेरे पास जो सेट ऑफ रूल्स हैं वो एक तरीके से मेरे पास खटकेंगे क्या नहीं नमाज पढ़ना फर्ज है तेरे पे और तू कहीं ना कहीं कुछ हम्म गलत कर रहा है, मतलब मैं उस क्राइटेरिया के हिसाब से चल रहा हूँ। तो अगर मैं क्यों गलत अपनी है लेकिन नमाज नहीं पढ़ना? नहीं वो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए वो गलत है ये सही है वो तो मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ मेरे पास एक सेट ऑफ रूल्स है जिसके अकॉर्डिंग मैं चल एग्जैक्टली रहा हूँ। इसका ठीक है। मतलब ये है कि हम्म, आप अपना पूरा सही और गलत का जो क्राइटेरिया है आपने इस्लाम को बना लिया जी जी। है ना, यहां से हाँ प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि आप एकदम दिमागी अपंग बन गए। जी। तो तो मैं ये दिमागी कहना अपंग चाह क्यों रहता है? नहीं फिर जैसे आप लैंड ऑफ द लॉ को फॉलो करूंगा तो उसमें भी भाई तो मैं अपने दिमाग नहीं चला सकता ना, लाइक अगर सपोज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं कहीं चोरी कर लूं तो उसके बावजूद में मुझे अपने दिमाग को रोकना पड़ेगा ना, वो भी तो दिमागी अपंग हो हम्म, गया एक तरीके से। क्यों? मान चोरी लीजिए करना आप अच्छी बात है। नहीं मैं तो फिर अच्छा और सही तो फिर वही वाली बात होगी ना भाई, आपने अभी अकल की बात करी, मान लीजिए कोई मेरी अच्छा, नजर में आपको चोरी ये करना समझ तो में फर्ज नहीं है। आता है इस्लाम के बगैर, आपको ये समझ में नहीं आता है कि क्या सही है क्या गलत है? नहीं नहीं भाई मैंने ये नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ जैसे कि आपने लैंड कहना क्या चाहते मतलब हैं फिर आप? लॉ ऑफ द लैंड की आपने बात करी थी, आपने अभी बोला कि जैसे मैंने अपना भाई सेट लॉ ऑफ ऑफ द रूल्स कुरान लैंड को की मान बात। लिया। नहीं एक भाई सेकंड लॉ। भाई एक छोटा सा मुख्तसर मैं इसको कर दूं फिर आप इसको प्लीज बोल ओके। दीजिए एड्रेस कर दीजिए कि ठीक आप है। मैंने बोला कि मैं कुरान को अपना मतलब मियार मानता हूँ बेसिकली, तो आपने हाँ मतलब उसके अंदर दिखाई चीजें कि भाई देखो ऐसा की गलत है ये गलत है, फिर मैं पूछा ठीक है साहिल भाई फिर मैं क्या करना चाहूँ, मतलब किस तरीके से इंसान को फिर सेट ऑफ रूल्स मिलने चाहिए। आपने बोला लैंड ऑफ द लॉ अगर आप चलोगे तो आपका दिमाग अपंग नहीं होगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं रेप नहीं नहीं कर रहा नहीं हूँ क्योंकि भाई जी लॉ ऑफ द लैंड आप फॉलो करोगे तो आपका दिमाग अपंग नहीं होगा, ऐसा नहीं कहा मैंने। जी मैंने तो कहा कि अगर आप गलत करने का सोचोगे और गलत हम्म, करोगे तो लॉ हम्म, ऑफ द लैंड है, उसके मुताबिक आपको सजा दी जाएगी। जी मुझे एक आप बात बताइए प्यारे भाई कि जी अगर आप पूरा मेयार जो है गलत और सही का वो इस्लाम को रखते हैं, तो क्या आप जी ये कहना चाहते हैं कि ये इस्लाम के तसव्वुर के बिना आपको कोई भी चीज जो है वो आप फैसला नहीं ले पाते कि क्या सही है क्या गलत है? मिसाल के तौर पे जी। आप गू खाते हैं। आई एम सॉरी, मैं ऐसे एग्जांपल दे नहीं रहा हूं, मुझे नहीं माफ नहीं करना। कोई नहीं नहीं कोई नहीं कोई नहीं। ओके, क्या आप गू खाते हैं? नहीं भाई। ओके, क्या इस बुनियाद पे नहीं खाते कि इस्लाम ने आपको बताया कि ये गलीज चीज है, गंदी चीज है? या आप इस बुनियाद पे नहीं खाते हैं क्योंकि आपको आपके पास अकल है, आप सोचते हैं, आप ये पता चलता है आपको कि भाई ये गू जो है ये गंदी चीज है, इसमें बदबू आती है, ये खाने की चीज नहीं है? किस बुनियाद पे जी आप गू नहीं खाते? मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ साहिल भाई, जैसे मैं तो नहीं खाता क्योंकि मैं ये इसलिए खाता क्योंकि जैसा आपने बताया कि आपकी नज़र में वो गंदी चीज़ और गलीज चीज़ है जिसलिए इंसान कोई भी नहीं खाएगा, लेकिन कुछ नहीं लोग नहीं, ऐसे मेरा हजरात सवाल भी का होते आपने जवाब नहीं दिया। हैं। हाँ आप मैं क्यों बता नहीं रहा खाते हूँ हैं? मैं इसीलिए है क्योंकि मेरा ऑप्शन आपके साथ मैच कर रहा है, मैं इसीलिए नहीं खाता जैसे आपने मतलब बोला। इस्लाम तो वजह नहीं है ना? हाँ मतलब यही है, लेकिन फिर वही वाली बात आ गई, मान लीजिए यहाँ से इस्लाम को साइड कर देते हैं अभी आप और सर मैं सर मेंटेलिटी। सर, सर एक मिनट। जी आप ये कह रहे हैं ना, मेरे साथ अग्री कर रहे हैं ना कि जी जी। आप, ये मैं वजह आपके नहीं साथ है कि इस्लाम इसको गलीज कह रहा है, हाँ आप खुद भी मैं इसको गलीज समझते, राइट? बिल्कुल 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 मैं यहाँ पर एग्री कर रहा हूँ ओके। पर यहाँ पे फिर दूसरी एक चीज, यार सर एक रुक मिनट जाओ। सर, दो चलिए तीन एग्जांपल देता हूं ताकि आपका इस्लाम का भूत निकल जाए। चलिए चलिए ठीक है अच्छा, प्लीज। आप अपनी बहन के साथ रेप क्या इस वजह से नहीं करते हैं क्योंकि इस्लाम आपको रोकता है, या इस वजह से नहीं करते हैं क्योंकि आपका दिमाग, आपकी इंसानियत ये कहती है कि बहन का रेप नहीं करना है? जी जाहिर सी बात है इंसानियत की बात है भाई। एग्जैक्टली तो इस चीज में भी फिर आपको इस्लाम की जरूरत नहीं है? जी ऑफ कोर्स।
तो इससे पता चल गया कि आपको जरूरी नहीं है कि इस्लाम की जरूरत हो ये समझने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है, क्या इंसानियत के मुताबिक है क्या इंसानियत के मुताबिक नहीं है। तो मुद्दा आपका खत्म हो गया सर, थैंक यू सो मच। तो मैं अब अपना सवाल पूछ लूँ थोड़ा-सा? हाँ, इस पे जो मैंने बात हाँ, कही है उसी जी, पे जी, रखिए, इसी क्योंकि पे आपका इसी इस्लाम खत्म हो गया यहाँ क्राइटेरिया जी, के जी, लिए। मैं बताता हूँ। जैसे आपने पहला एग्ज़ाम्पल दिया साहिल भाई, आपको बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया पहले कि एक तरफ इस्लाम कह रहा है कि भई गू नहीं खाना चाहिए, या फिर आप इसलिए नहीं खाते हो, या फिर आपके खुद भी अकल है और आप कहते हो भई ये गंदी चीज़ है, गलीज़ चीज़ है। तो मैंने आपको बताया, मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ साहिल भाई। आपका मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही है कि गू एकदम गंदी चीज़ है, गलत चीज़ है, इसलिए नहीं खानी चाहिए। बट द थिंग इज़, कुछ हमारे काबिले एहतराम भाई हैं ऐसे, जिनकी नज़र में जो गू है, जो एक स्पेसिफिक एनिमल का है, वो बहुत ज़्यादा वो खाते भी हैं। तो अब उनकी अच्छा, मेंटालिटी को हम और मुझे मतलब कहेंगे एक ना। बात बताइए, एक तो मिनट एक मतलब मिनट एक आपके मिनट, आपका अकॉर्डिंग इशारा आपके मैं समझ आपके गया। दिमाग के अकॉर्डिंग, सर हाँ, मैं यार एक नाम नहीं ले मिनट, रहा। सर नहीं नहीं आपने मैं देखो ले बोला, लेता हूँ ना मैंने मेरे कुछ को। नहीं टाइम दिया। मेरा सवाल ले लो सर, भाई आप बोलिए। मेरे, यार डॉक्टर साहब रुक जाओ, चलिए, बोलिए। मुझे कोई शर्म नहीं है नाम लेने के लिए, क्योंकि मुझे पता है हाँ, थोड़ी लेकिन बहुत फिर चीजें भी उस मत लीजिए, कोई आइडियोलॉजी के दिक्कत नहीं है। बारे में मुझे पता है। हाँ, कोई आप दिक्कत नहीं। जो है वो गोबर, गाय के गोबर की बात कर रहे हैं, ठीक जी, है, जी। और आप हिंदूज को रिफर कर रहे हैं, मुझे पता है। मुझे जी। एक बात बताइए आप हुँ। कि कौन सी हिंदुओं की किताबों में, सनातन की किताब में, कौन से वेद में आपने ये पढ़ा है जो ये सनातनियों को कहती है कि आप गाय का गोबर खाओ? नहीं, मैंने तो ऐसे ही बताऊँ तो सर, मैंने अपनी किताब ट्रांसलेशन से नहीं पढ़ी, तो दूसरी मैं तो कैसे सर पढ़ ये सकता तो हूँ? फिर ये गलत हो गया ना कि आपने पढ़ी भी नहीं, और आप एक काम करते हैं, ऐसा कहते हैं, चलो अगर सनातनी की किताब में लिखा भी है, चलो ऐसा कहते हैं, आप मेरे साथ रिपीट करो, जो जी। कोई भी किताब या शख्सियत, बोलो आप मेरे साथ, जो कोई भी हुँ। किताब। भाई मैं किसी को डिफेम नहीं करना चाहता यहाँ पे, आप समझिए अरे इस चीज़ मैं को। कर रहा हूं ना, क्योंकि मैं चाहता हूं, मैं यहाँ पे सुनो डैक, जी, 12,113 लोग हमें देख रहे हैं, मैं जी, डिफेम ठीक है। करना चाहता हूँ, चलो तो वो बोलो मेरे साथ। मैं रिपीट नहीं कर सकता ना फिर आपके पीछे, क्योंकि फिर वही यार वाली क्यों नहीं बात रिपीट कर सकते, हम नहीं किसी सर। का नाम नहीं लेंगे, हम नाम नहीं लेंगे किसी का, ठीक है, बोलो मेरे साथ। भाई मैं बोलो रिपीट नहीं जो कर कोई, सकता, आप समझिए अरे साहिल भाई भाई। हम ना उस किताब का नाम लेंगे अभी, ना उस आप अपना किसी स्टेटमेंट रिलीजन। रख दीजिए, आप भाई अपना नहीं ना, स्टेटमेंट रख दीजिए। ये गलत काम, ये मैं गलत उस पे तरीका है एग्री ना मान कि जाऊँगा। आप अभी, भाई अच्छा चलिए, हाँ, आप ऐसी किताब ऐसे शख्स को, कौन सा वर्ड यूज करूं भाई लोग, जरा आप लोग लिखिए, हाँ, कौन सा प्लीज़ वर्ड यूज जी, करूं ऐसे इंसान के लिए, क्या जी। आप ऐसी किताब, रिलीजियस किताब या ऐसी शख्सियत को गया गुजरा, पागल, सीतिया मानेंगे मेरे साथ, जो दूसरों को गाय का गोबर खाने के लिए कहे या ऊंट का पेशाब पीने के लिए कहे दूध में मिला के? क्या आप ऐसी शख्सियत को, ऐसी किताब को चूटिया, पागल, बेवकूफ, निकम्मा कहेंगे डैक साहब? जी, मैं बताता हूँ बिल्कुल, आप और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे बिल्कुल मैच कर रहा है सर। और वही मैं कहना चाह रहा था कि अगर मैं अपनी अकल से चलने लगूँ साहिल साहब, तो फिर सर ये अभी मेरे जो आपने बेस्ट गोबर की फ्रेंड्स हैं। बात की ना। हाँ, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स, एक सेकंड, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स जो हैं जतिन श्रीवास्तव वगैरह, ये सब नॉन मुस्लिम्स हैं, ये हिंदू हैं, एंड दे डू इट सर मैं लिटरली। हिंदुओं की लेक बात ही नहीं कर रहा, मैं अभी किसी की बात नहीं कर रहा, नहीं, मैं मैं आपकी नहीं कर उस रहा हूँ, अमल मैं की बात आपसे कर रहा क्वेश्चन। हूं कि हाँ, वो मैं, अमल ही बता रहा हूँ सर। एक सेकंड साहिल साहब, एक सेकंड, मैं अपना हाँ, पॉइंट क्लियर कर दूँ। मैंने ये बात बोली, आपने मुझसे कहा कि दावर भाई आप जो है ये खाओगे, जो गू है आप नहीं खाओगे? अभी खाने की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हाँ, आपने तो कह दिया कि गंदी चीज है और उसके लिए आपको इस्लाम की जरूरत नहीं है, ठीक हाँ, है। वो चीज़ मैं है। अभी ल आपसे ये कह रहा हूं पर वो कि जतिन जो की नज़र में नहीं है ना सर। मैं अगर उसे गलत किसके, कह रहा हूँ, मैं गंदा मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है जतिन श्रीवास्तव, उसकी नज़र में वो नहीं है। अगर अगर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, सुनो, अगर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड गोबर खा रहा है तो वो वो गाय एक को माता नंबर का मानता है। सूटिया है। भाई गाय को माता मानना और गाय का गोबर खाना ये दो अलग चीज है, भाई वो मेहरबानी यही करके। खाता है। यार एक वो मिनट डॉक्टर साहब, देखिए जी, चालाकी नहीं करिए, गाय को माता मानना और गाय का गोबर खाना ये दो में फर्क है। हम यहाँ पे माता मानने की बात नहीं कर रहे हैं, हम गोबर खाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। भाई आप बिल्कुल। और यहाँ मैं तो मतलब स्पेसिफिकली, गौमूत्र भी आपकी नज़र में वो चीज़ है, सर क्योंकि मैं वो तो सब बहुत पायस है। सब बोलूंगा, सब बोलूंगा, भाई वो ठीक है। साहिल भाई प्लीज़ मत करो, क्योंकि वो मेरा दोस्त है, वो सब यार देख भी रहा होगा। यार ये दोगलापन है आपका, ये हिपोक्रेसी है। नहीं, नहीं देखो मैं अच्छा, आपको क्या बता। अच्छा वो गोबर यार देख, खाने वाले को आप क्या समझते हैं? भाई मैं किसी अगर मैं अपने दिमाग से चलूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे वही वाली बात आ गई, अगर मैं यहाँ पे गोबर खाने कुरान वाले पे, को क्या समझते हैं आप? मैं कुछ नहीं समझता, मुझे कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि कुरान ने यार मना कर दिया। क्या हुआ, और कुरान मना हाँ, तो करता है कि गोबर खाने वाले लोग को आप नहीं, कुछ नहीं बोलो? हाँ, तो मैं अब आपको बताता हूँ क्यों? क्योंकि आप मेरे साथ कर रहे हो डिबेट और मैं उसमें थोड़ा हो रहा हूँ परेशान, क्योंकि मेरे चाहिए थे सवालों के जवाब और आप क्या? उल्टा काउंटर क्वेश्चन कर रहे हो, और वो मुझे अजीब सा लग रहा है, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे आपको पहले ही बोला कि मुझे कुछ क्वेश्चन देखो थे।
डॉक्टर साहब आप जो जी। चालाकी कर रहे हो ना, ये लोगों को अभी सारे लोगों को समझ में आ रहा है कि आप फंस चुके हैं। तो वो तरफ भाई आप मैं लोग नहीं जाओ मत। सुनो, मैं बैसाखी नहीं लेने फंस से रहा। पहले यार डॉक्टर साहब अच्छा आप फंस चलिए चुके आपको लगता है मैं हैं। बैसाखी मेरी ले रहा बात हूँ, सुन तो लो ठीक है पहले, मैं मेरी लग रहा बात हूँ सुन अगर, लो, तो मैं बैसाखी ले रहा हूँ मेरी भाई, दे बात सुन लो दीजिए ना पहले। मुझे। हाँ तो बैसाखी लो ना, मैं क्या मना कर रहा हूँ, फिर साथ साथ हाँ चलो तो बैसाखी के साथ। बोलो हाँ तो आप मैं वही, कि गोबर हाँ तो खाने वाला भाई जो मैं क्यों गोबर बोलूँ, खाए, मैं क्यों बोलूँ यार फिर उसको, वही मैं नहीं बात। चाहता, मैं, आप समझे नहीं बैठ के, तो फिर उस पे आपने, जाओ मत ना फिर। अरे आपने अगर निकाली आप उस बात पे साहिल बोल भाई, नहीं, साहिल भाई आपने निकाली थी बात कि तुम गोबर क्यों नहीं खाओगे, क्या मैंने कहा गोबर की मेरी बात नज़र मैंने में नहीं गोबर, निकाली? आपने गू की बात नहीं निकाली थी। गू की बात निकाली भाई, गोबर खाने की गोबर, बात थोड़ी ना गोबर निकाली। और गू अलग होते हैं सर। अच्छा, मैं जानवर के गोबर की बात की और मैं आपके बारे में बात किया कि किसी और के बारे में बात किया था? अब सब साहिल भाई चालाकी कौन कर रहा है, मैं आपके बारे में बात किया था अब या किसी चालाकी कौन और कर के रहा है बारे अभी में बात बताइए किया मुझे। था? आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था जनरली आपके जेनेरिक नहीं, क्वेश्चन कि आपके गू बारे में खाना पूछा गलत था है, या ठीक, डाक, आपने बोला आपके था आप बारे में खाओगे नहीं खाओगे। एग्जैक्टली। तो आपकी और हाँ मेरी बात है ना, भाई, हाँ ठीक है आपकी और मेरी है ना? बात है। दूसरे को मैंने, लाया कौन बीच में? भाई क्योंकि आपने बोला कि तुम अपनी इंसानियत दिमाग से नहीं जी मैं सकते, मैंने तुम्हारी कहा बात ठीक है किया, मेरी मैं नजर, दूसरे को लाया ही नहीं बीच में। आप ठीक है लेके आए तो दूसरे को, तो फिर आप और मानते हैं एज कि अ दिमाग से कम्युनिटी चलना आप ऑब्जेक्टिव लेके नहीं हो आए सकता, दूसरे को। तो आप ये कहते हैं कि दिमाग से चलना सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता, आप ही तो कह रहे सर थे मैं कि हम ये दोनों, कह रहा हूं कि आपने जो जवाब दिया, मैं आपकी आवाज बढ़ा देता हूं, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही ओके सॉरी अब आ है। रही होगी तेज, जी हाँ मैंने बढ़ा दिया है। मैं ठीक है आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जी। आपका जो बुनियादी मुद्दा था कि भाई इस्लाम ही मेयार है चीजों को गलत और सही समझने के लिए, वो जी मेयार मैंने आपका तोड़ दिया आपके ही जवाब से। मैंने कैसे जवाब इस्लाम, दिया बताएं, हाँ जी, मैंने आपसे बोला ठीक है इस्लाम हटाकर मैं किस पर आऊँ, आपने मुझे बहुत अच्छे से गाइड करा अरे अपनी अकल आपका पर आई। दिमाग बोल रहा था ना गू नहीं खाना है करके, आपके दिमाग हाँ पे आओ। एग्जैक्टली मैं, मेरे दिमाग पे अगर मैं आ रहा हूँ और आप बात कह रहे हो हाँ कि हम दोनों सिर्फ बात कर रहे हैं, अब समझो इसको मैं एक दो स्टेटमेंट हाँ बना दूं। आपने बोला कि हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं, बात आपकी और मेरी ओके, हो रही है, आपने मुझसे पूछा हाँ कि वो खाना गलत है या मतलब सही है, मैंने हाँ। कहा नहीं भाई गलत है क्योंकि आपकी वो गलत बहन का तरीके रेप से करना चलता है। सही है गलत है, ये भी हाँ मैंने ठीक एक है, मिसाल दी, दोनों में आपने हाँ कहा कि इस्लाम की जरूरत नहीं है इसके गलत है लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ये वाली बात बोली कि बात हम दोनों के बीच में चल रही, मैंने उसको फिर एग्जाम्पल दिया कि भाई मेरे एक दोस्त है जो कि मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जतिन श्रीवास्तव वगैरह ये सब हैं, तो उन लोगों के वो नजर दोस्त में वो को गलत करने है, दो ना, वो दोस्त भाई, वो दोस्त फिर को करने आपकी, दो। यार भाई एक फिर मिनट आपकी, डाक, जी डाक एक मिनट रुको। जी यहाँ पे तुम्हारी और मेरी बात ये सेट हो गई कि सही और गलत फैसला लेने के लिए इस्लाम को क्राइटेरिया बनाना, इस्लाम ही को क्राइटेरिया बनाना, ये बेवकूफी है क्योंकि आप खुद उस चीज पे नहीं चल रहे। आपने कहा कि आपके दिमाग के हिसाब से आप ये फैसला लेते हैं कि गू नहीं खाना आपको, आपकी बहन का रेप नहीं करना आपको। बिल्कुल, और यहाँ पे मैं अपने आपका दिमाग जो के हिसाब मसला से, था हाँ बिल्कुल मैं अभी भी उस मसले पर हूँ, मैंने कहा मेरे तो दिमाग के खत्म हो हिसाब गया ना, से फिर गु, इस्लाम तो खत्म हो गया। नहीं नहीं अब फिर मेरी इंसानियत भी तो बची, अब मैं दिमाग पे तो बचा ना, अब आप मुझे दिमाग पे गाइड तो करें, आपने मेरे हाथ में बैसाखी दे दी फिर आप मुझे चलाना नहीं रहे, मैं आपसे ये क्या कह क्या रहा हूँ आपके और मेरे, आपने मेरे हाथ में बैसाखी दी ना, अब आप मुझे चलाओगे भी तो, ठीक है मैं अब ये बात क्या बोल रहा चलाऊं? हूँ, अरे मैं बता रहा हूँ ना आपको, सुनो तो सही यार, मैं ये कह रहा हूँ आपने मुझसे कहा अच्छा मेरे बहुत, को एक बात बताओ, नहीं नहीं एक मिनट रुको, आप मेरे को जी एक बात बताओ कि इस्लाम के बिना आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वो सही है या भाई गलत है। इस्लाम को मैंने हटा दिया ना, मैं अब अपनी अकल पे बात कर रहा हूँ, आप और मैं सेट हो तो गए अकल पे, इस्लाम को आपने हटा मुझे दिया इस्लाम आपने? बता, हाँ अब मैं अपनी अकल पे बात कर रहा हूँ, मुझे ये बताइए ओके कि मैं अपनी ठीक है, अकल से, आपकी आप अकल और में मैं, क्या प्रॉब्लम है वो बताइए। हाँ ठीक है, आप और मैं बात कर रहे हैं, आप कह रहे हो कि ये बात हम दोनों के बीच में है, ये तीसरे के बेस पे नहीं जाएगी, तो मतलब मैं अपने अकल के बेस पे जो उसूल बनाऊंगा वो ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकते, क्योंकि अगर वो ऑब्जेक्टिव होंगे साहिल भाई, तो आपने खुद बोला कि गू खाने वाला इंसान सीतिया है और ये है और वो भी है, लेकिन वहां पर मुझे ये लगता है ना कि एक दूसरी कम्युनिटी ऐसी रहती है हमारे ही साथ जो कि ये काम करती है, और उसमें एक मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है, तो कौन मैं सी कैसे अपने भाई दिमाग, भाई मैं भाई अपने भाई दिमाग में भाई भाई कैसे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट यार एक आप मिनट एक कंप्लीट ही मिनट, नहीं करने दे रहे हो मुझे, नहीं आपकी बात आ गई है, आप फिर से धोखेबाजी कर रहे हैं। मैंने कब आप कह धोखेबाजी रहे करी हैं साहिल भाई, दूसरी कम्युनिटी करती है, ठीक है, हाँ आपने हाँ जनरलाइज कर दिया एक कम्युनिटी को कि वो सारे जो है या अक्सरियत, जब आप जनरलाइज करते हैं ना तो जी उसमें या तो सारे होंगे या अक्सरियत होंगे। जी मुझे बताइए कि आपने जो इतना बड़ा झूठ फिर से बोला है जनरलाइज करके कि वो कम्युनिटी वाले करते हैं, मुझे एक डेटा पेश करे, वो कम्युनिटी वाले गाय का गोबर खाते हैं, डेटा पेश ठीक करे। यार ठीक, भारत में कितने हिंदू है भाई? भाई मैं 100 बता रहा हूँ करोड़ हिंदू आपको, है। नहीं नहीं एक हाँ तो मिनट सुन, रुक भाई, भारत में 100 करोड़ हिंदू है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, 100 करोड़ हिंदू में, हाँ अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं मैं, जी जी 100 करोड़ हिंदू में अगर आपको जनरलाइज करना है तो एटलीस्ट उसके 80% जो है, 80% हिंदूज को गाय का गोबर खाना चाहिए। अब ये बात आप कहाँ से लाए हो 80% वाली, भाई क्योंकि जनरलाइज कर रहे हैं ना आप। भाई तो फिर वो आपकी अकल जनरलाइज है ना, का मैं मतलब एक्सेप्ट क्या क्यों होता है? करूँ उसे, आपने अभी हाँ बोला अकल पे रहना है, आपने अभी बोला अकल पे रहना है, तो वो आपकी अकल 80% वाली, मैं अच्छा क्यों नहीं इसको फॉलो करूँ, अच्छा अच्छा या तो आप जनरलाइज मेरे और आप, मेरे और आपके दैट बीच में दैट कॉमन दैट मियार लेकर आए, दैट ठीक है, आपकी अकल
यार जब आप कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, आपकी अक्ल जो है वो क्या कहती है? आप जब कम्युनिटी की बात करें तो उसका इक्का दुक्का खाए तो भी आप पूरी कम्युनिटी पे डाल सकते हैं, या नहीं, 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 अक्सरियत नहीं, उसमें से खाए? नहीं, 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 नहीं। हाँ, तो मैं इसको हाँ। ये बताता हूँ आपको, जिस जगह मैं रहता हूँ ना, इट इज़ अशोकनगर एंड इट इज़ भाई द होल एरिया। आपने वो भाई मैं आपको बता रहा अशोकनगर हूँ, आप छोड़ बोलने दे, नहीं दे रहे हो, नहीं, साहिल भाई। आपने कम्युनिटी की बात की। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ क्यों बोली मैंने। अब मैं अपनी अकल, अब आप ये चाह रहे हो कि मैं अपनी अकल भी आपके हिसाब से चलाऊँ, तो फिर वही वाली बात हो गई, तो उसमें ओके फ़ायदा क्या बताओ, हुआ? हाँ आपकी अकल के हिसाब से आपने कम्युनिटी के ऊपर क्यों हाँ, मैं थोपा है बता ये रहा हूँ। बताओ। ठीक, मैं बता रहा हूँ। पहली बात तो मैंने थोपा नहीं है सर, मैंने ये बात बोली थी। आपने जैसे ही मुझे आपने बोला यहाँ कि पे गू खाने क्लेम वाले किया है, आपने बोला है बड़े कि भाई, दूसरी बड़े कम्युनिटी भाई, वाले, मेरे बड़े यार भाई, एक तुमने सेकंड। यहाँ पे बोला है डार्क, दूसरी बड़े भाई कम्युनिटी आप के, मैं इस वजह से बुरा नहीं कहता हूँ क्योंकि दूसरी कम्युनिटी वाले ये खाते हैं। हाँ, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स खाते हैं और वो किसी कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते हैं, और उनने मुझे ये बताया है, बिकॉज़ आई नेवर रेड द स्क्रिप्चर। आई ये नेवर रेड द सुनो सुनो स्क्रिप्चर, सुनो, मैंने ये भी अभी बोला। आप आए, बड़े भाई, जी बड़े अभी भाई। आप आए, नहीं नहीं एक मिनट रुको, अभी आप आए कि मेरे दोस्त खाते हैं, कुछ दोस्त इक्का दुक्का जी, जो जी, दूसरी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अब ये जी, आपने सही से स्टेटमेंट यूज किया है। पहले जब ठीक। आपने कम्युनिटी करके बोला ना, वहां पे आपने जनरलाइज कर दिया था। ओके, ओके, अब थैंक मुझे यू, बताइए, ये करेक्ट सुन करने के लिए। सुन यार डाक सुन, जी, जी, बोलें बड़े भाई। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि जी, दूसरी कम्युनिटी के लोग अगर रेप करें तो चूंकि जी। वो दूसरी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, क्या आप उनको रेपिस्ट नहीं मानेंगे? भाई मानूँगा, लेकिन यहाँ पे रेप की बात नहीं हो रही ना साहिल भाई। आप यार समझ नहीं ये रहे तो मेरी बात। सारी चीजों पे, भाई सुन, हाँ, एक काम मतलब आप गलत चाह है, रहे हो कि मैं अपना दिमाग भी आपके हिसाब से चलाऊँ? मैं चाह ऐसा रहा क्यों हूं हो कि रहा है? तेरा दिमाग सही से चला भाई, तू तो जो आपके एग्जाम्पल हिसाब से दे रहा चलेगा, है। सुनो, सुनो, यार आपके एक मिनट, दिमाग से तू ये चलेगा। कह रहा है कि कोई बंदा जो किसी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, अगर वो गलत काम करे तो मैं इस बुनियाद पे उसको गलत नहीं कहूंगा क्योंकि वो बड़े किसी भाई, कम्युनिटी को बिलोंग करता है। ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने, ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने। तो आप मेरी क्या बातों को कहना चाहते हो पैराफ्रेज़ फिर? कर, हाँ, आपका तो आप दोस्त अगर बोलो। गोबर खाता 1 है मिनट तो वो बोलने एक देंगे, नंबर आप का समझ जाहिल जाएँगे। इंसान है। नहीं, नहीं, आप 1 मिनट बोलने देंगे तो प्लीज़ समझ जाएँगे। बस 1 मिनट मुझे बोलने बोलो। दीजिए। मैं ये कह रहा था कि बहुत जल्दी से रैप अप कर रहा हूँ, स्पीड थोड़ी तेज़ कर दूँगा, कि आपने मुझसे वाली बात बोली थी कि गू खाना तुम क्यों मना करोगे? मैंने कहा भई देखो ठीक है, इसमें किसी रिलीजन की ज़रूरत नहीं चाहिए, बट मेरा अकल भी कह रहा है कि गू खाना मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, तो मैं नहीं खाऊँगा। आपने कहा ठीक है, हम दोनों यहाँ पर सेम साइड पर हैं। बट आप फिर वही वाली बात आ गई। अगर मैं उस रिलीजन को हटा देता हूँ या हटा अपनी अकल पे बात करता हूँ, तो मेरी नज़र में गू खाना गलत है। बट एक मेरा दोस्त है जो उसके हिसाब से उन्होंने मेरे को ये बताया कि उसके रिलीजन में ये बात है कि हम इस कहाँ तरीके है से रिलीजन हुए। में? फिर आप झूठ बोल भाई, रहे हैं। भाई मेरे भाई, मैंने देखो, फिर मैंने पेश थोड़ी करा, मैंने क्लेम नहीं करा है ना नहीं तो कि मैंने आप आपको। अभी सही बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं हमको नहीं मानना, आपके दोस्त को लेके आओ, अब मैं उसको रात के, क्या टाइम हो रहा है? 1 सेकंड नेक्स्ट टीम होल्ड में करो, मैं लेके बताता आओ। हूँ। ठीक है, मैं आपने उसको अभी जो नेक्स्ट स्ट्रीम पे झूठ लेकर बोला आता है, हूँ। क्योंकि एक देखो मिनट, साहिल भाई, इससे इश्यू क्या बनेगा ना, मैं नेक्स्ट स्ट्रीम पे हाँ, लाऊँगा पक्का। मैं अभी आपको हाँ, क्लोजिंग स्टेटमेंट दे दूँ, क्योंकि इससे ओके, इश्यू ये बन जाएगा कि देखो दावर अपने दिमाग से चल रहा है, उसकी नज़र में गू खाना गलत है, और वो क्योंकि उसका एक दोस्त खा रहा है, तो वो अब उससे भी इस तरह से उसे भी गलत समझ रहा है अपने दिमाग में। कम्युनिटी को हुँ, नहीं, उसे गलत समझ रहा है अपने दिमाग में। तो हुँ, मेरे भाई, मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक होता है ना भाई क्या वाली नहीं बात। कर सकते आप? गलत भाई को मैं आप उसे गलत गलत नहीं क्यों समझूँ? कहेंगे? वो भाई ये आपके गूँ हिसाब खाना से कहाँ गलत से है, आ उसके गया? हिसाब से ये वर्शिप है। गूँ खाना कहाँ से आ गया? ये क्या चक्कर है? अरे एडम ये भाई गूँ पे क्या बात नहीं बात हो चल रही रही। है? मैं बताता हूँ क्या गू बात पे हो रही ये है। बात हो रही है एडम साहब कि बताएँ, बताएँ। भाई ने कहा, यार रुक जा अभी, मैं थोड़ा फटक से समराइज कर देता हूँ। भाई ने ये कहा कि इनको सही और गलत सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के वजह से पता चलता है क्योंकि वो इनके नजदीक क्राइटेरिया है, ठीक है? हैं? वरना ये समझ नहीं पाते क्या सही है क्या गलत, यानी आसपास इनकी ये ओह! बात थी। मैंने इनसे पूछा कि आप गू खाते हैं, कहा नहीं खाते हैं। आप अपनी हुँ, बहन का रेप करते हैं, कहा नहीं करते हैं। मैंने हुँ, कहा क्या इस वजह से गू नहीं खाते क्योंकि आपका इस्लाम इसको गंदा कहता है, या आपका दिमाग भी काम करता है कि ये गंदी चीज है? तो कहा नहीं, इस्लाम की वजह से नहीं, मेरा दिमाग काम करता है कि ये गंदी चीज है, इस वजह से नहीं खाता हूँ। फिर मैंने ओके। कहा कि आप जो अपनी बहन का रेप नहीं करते, क्या इस वजह से नहीं करते क्योंकि इस्लाम इसको मना कर रहा है, या आपका दिमाग भी कहता है कि भाई ये इंसानियत के खिलाफ है? तो इन्होंने कहा नहीं, मेरा दिमाग और मेरे मेरे अंदर की इंसानियत ये कहती है कि ये इंसानियत के खिलाफ है, इस वजह से नहीं करता हूँ, इसका इस्लाम से लेना देना नहीं है, यानी इस्लाम नहीं भी रहेगा तो मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। तो मैंने इनसे ये कहा कि जब आपने दो चीजों पे इस्लाम को थुड्डे लाइन लगा दिया, साइड में कर दिया, दैट मीन्स कि आप अपने दिमाग से ये फैसला ले सकते हैं कि क्या चीज इंसानियत के मुताबिक है, क्या चीज इंसानियत के मुताबिक नहीं है। तो हुँ, ये कह रहे ठीक है, मैं अपने दिमाग को अभी साइड में रख देता हूं, लेकिन मेरा एक दोस्त है दूसरी कम्युनिटी को बिलोंग करता है, वो दूसरी कम्युनिटी वाले जो है वो गू खाते हैं। तो बेहतरीन। मैंने इनसे कहा कि आप जनरलाइज कैसे कर सकते हैं किसी कम्युनिटी के बारे में? और फिर मैंने हुँ, ये भी कहा उनसे ये बात से पहले कि मेरे साथ ये कहे कि जो किताब जो शख्स गू खाने के लिए कहे, गोबर का गू, या ऊंट का पेशाब पीने के लिए कहे, वो निहायत ही गंदा, गलीज और सूतिया और बददिमाग इंसान है। तो ये कह रहा मैं नहीं कहूंगा। क्यों? क्यों? क्योंकि दूसरे कम्युनिटी वाले को बुरा लगेगा। यही मैं पूछ रहा ये क्या था जब बात से हुई? और एक ही सर्कल में घूम रहे। अब आप पूछ ये क्या लीजिए। बात हुई? ये क्या बात हुई? अरे एडम गूँ सर, खाना गलत आगे है कि बात नहीं नहीं है? चली।
अरे सुनिए मेरी बात, अब मेरी तरफ से भी तो सुन लीजिए ना भाई। आपकी बात भी बात सुन लें। हाँ, हाँ यार, आप थैंक यू बताएं। तो हुआ ये था कि यहाँ तक तो बिल्कुल साहिल भाई ने बिल्कुल ठीक बताया। अब चीज़ मोरल यहाँ ऑफ द पे स्टोरी हुआ भी एंड में। हाँ? हुँ। हाँ, तो क्या नाम है, यहाँ तक साहिल भाई ने बिल्कुल ठीक बताया। फिर उन्होंने बोला कि भई आप गू खाने को गलत समझते ही नहीं, क्योंकि मैंने उस टाइम पे इन्होंने मुझसे कहा कि इस्लाम नहीं है तो आप अपने दिमाग पर काम करें। मैंने कहा ठीक है। तो इन्होंने मुझे एग्ज़ाम्पल दिया कि भई गू खाना जो है वो आपके लिए नज़दीक कैसा है? मैंने बताया कि हुँ। गलत है। उन्होंने कहा क्या इसलिए गलत है कि इस्लाम कहता है? मैंने कहा नहीं, इसलिए नहीं, इसलिए भी कि मेरा सेम दिमाग चीज नहीं रिपीट वर्क कर होता रहा है। भाई, असल मुद्दा भाई लास्ट वाला 1 रख मिनट देगा भाई। साहिल चलो भाई, कर लेने साहिल दे, भाई कर 1 लेने दे, मिनट, साहिल कर लेने दे, कर एक लेने दे। मिनट, 1 मिनट। हाँ, कर, हाँ, जल्दी से कर। तो फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, तुम्हारा दिमाग काम करता है तो तुम अब इस चीज़ को गलत कहोगे नहीं कहोगे किसी ऐसे इंसान को जो ये खा रहा है। तो मैंने कहा साहिल भाई मेरा एक फ्रेंड है जतिन, ठीक है? जतिन श्रीवास्तव नाम है उसका, और वो इस चीज़ को रिचुअल की तरह करता है बिकॉज़ ही थिंक्स, उसने मुझे ये बताया कि उसके रिलिजन में है ये। अब क्योंकि वो उस कम्युनिटी को परफ़ॉर्म करता है तो मैं किसी के कम्युनिटी के खिलाफ कुछ नहीं बोलने वाला। सही बताऊँ तो मैंने खुद भी नहीं पढ़ रखा अपनी रिलिजियस बुक को, वो साहिल भाई को मैंने बता दिया था। तो मैं उसको अगर ये दिमाग में डाल लूँगा यार गू खाने वाला इंसान ये चूतिया है या ये है, नहीं, तो मैं इंसान उस चूतिया नहीं है। सुने, सुने, इंसान चूतिया नहीं है। जी, वो जो खिलवाने वाला है वो चूतिया है। सो ठीक। आप कहेंगे कि जिस किसी ने किसी को लिख हाँ। के दिया कि तुम गू हुँ, खाओ या पेशाब हुँ, पियो, वो चूतिया है। हुँ। सर फिर वही वाली बात है आडम भाई, आपको मालूम है कि मैं किस जगह रहता हूँ? और वहाँ तो पे जिस भी जगह रहते हो। गौ-मूत्र पिया जाता है ना वहाँ पे। एडम भाई ओके, तो 1 जो सेकंड, 1 मिनट, 1 सेकंड, 1 अच्छा एक सेकंड बात एडम बताएँ, एक बात बताएँ, हाँ, एक बात बताएँ। जी, आपके हाँ ख़्याल जी, से हाँ। गाय का गू खाना या ऊँट का मूत्र पीना अच्छी चीज़ है? नहीं, ये तो सही बात है ना कि गलत चीज़ है, ज़ाहिर-सी बात है। गलत चीज़ तो है? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, गलत चीज़ है। तो हाँ, मुझे तो बताइए अब मैं ये आपके मोहम्मद ने चलिए मैं दूसरी कम्युनिटी की बात इसलिए नहीं करता क्योंकि आप कह रहे हैं आप जवाब नहीं देने देते, आप फँस जाएँगे। मैं कहता हूँ फिर नहीं भाई, मैं नहीं फँसना गाय का चाहूँगा। सी आपके हाँ, मोहम्मद एडम ने भाई, गू का मूत्र क्यों एडम पिलवाया? हाँ, एडम भाई 1 मिनट रुक जाइए, मैं ज़रा इसको बता दूँ कि ये हदीस मैंने सच बताऊँ तो पहली बार देखी है, और क्योंकि मैं जानता भी नहीं था। आप मुझे इस हदीस का रेफ़रेंस दे सकते हैं 1 मिनट? ह आपने 1 हदीस मिनट, नहीं 1 देखी कि मोहम्मद ने कहा कि जाके ऊँट का मूत्र पियो? नहीं भाई, मैंने पहले ही बताया कि मैं इतना रिलीजियस इंसान हूँ नहीं वाक़ई में, क्योंकि मैंने सच में नहीं पढ़ा, और मैंने सिर्फ़ आयतुल कुर्सी भी वो इसलिए वो कैलेंडर पे लिखी हुई तो याद है मुझे। ये देखिए सर बुखारी की हदीस है 3108 मैं 1 आपको दिखाता सेकंड, 3018 हूँ 18 ठीक है, मैं इसके ऊपर देखता हूँ, क्या हम मुझे देखना था। क्या है सामने पढ़ते हैं। ये नहीं, देखिए फिर एक्चुअली वो भी कुछ मैटर है ना कि ये हदीस का पता नहीं कुछ ना कुछ तो होता ही है सही यार। बुखारी है भाई, अरे ठीक है, आप अच्छा ये इसको इंग्लिश में सही लगा दीजिए। बुखारी है, लगा दिया। जाओ जाके पियो और कॉकटेल बनाओ कैमल के एक यूरिन को सेकंड, a group of 8 of men और people until the Prophet Muhammad and the family reunion, so that is Allah's messenger provided the milk, and Abu recommended you that you join the herd and captivity so that they drink the urine and the milk of the camels as a medicine and क्या food. क्या 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 That क्या is क्या 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 the urine and the milk of the camels as it अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर and healthy fat and the एक ऊँट सेकंड का सर मैं पढ़ मूत्र सर एक मिनट, एक पिलवा रहा मिनट, है मोहम्मद एक के नहीं? मिनट सर, 1 मिनट में पढ़ लूँ पूरा। Then they kill the shepherd of the drove and the camels and then become the unbelievers after the Muhammad was given. When the prophet was informed by a shouter to her help and then he sent the man to pursue it and before भाई थोड़ा ऊपर करना। नहीं करना, आगे मुद्दा ही नहीं, मुद्दा असल में ये है। क्या भाई वो मोहम्मद ने मुद्दे से रिलेटेड ही नहीं है। अब वो जो है एक ना सेकंड, वो एक्स मुस्लिम अरे हो गए हैं। मुझे बताएँ क्या मोहम्मद ने भाई मुसलमानों को भाई असल मुद्दे पे आएँ। जी मोहम्मद ने बोलिए। क्या मुसलमानों को अपने मुसलमानों को क्योंकि अब वो एक्स मुस्लिम हो गए, उन्होंने शेपर्ड भी मार दिया और भाग गए और वो एक्स मुस्लिम हो गए, आपने पढ़ लिया। क्या मोहम्मद ने अपने साथियों को कैमल का यूरिन और मिल्क पीने का कहा है कि नहीं? बिल्कुल का एज अ मेडिसिन भाई, लिखा हुआ है प्रेफरेंस में। बेहतरीन। आप मेरे साथ बोले कि जो बंदा नहीं देता एज अ है मेडिसिन बोला है ना सर, वो एज़ ए एज अ मेडिसिन जी, मेडिसिन। एज़ ए मेडिसिन भाई, एज़ ए मेडिसिन। हाँ। तो जो बंदा मेडिसिन के तौर पे पू-पू खाता है हम्म। या मेडिसिन के तौर पे यूरिन पीता है, गधा है। जी, इसके अंदर मैं एक लाइन और ऐड कर देता हूँ ताकि तीनों फिर एक साथ बोलेंगे कि जो मेडिसिन के तौर पे सांप का भी जहर पीते हैं वो भी चूतिया हैं। डन, डन। तो पूरी डन। साइंटिफिक कम्युनिटी आपने कह दिया कि बेवकूफ है। नहीं सर, आप सर गधे हैं। साइंस के अंदर अरे यार आप फिर चूतिए हैं, मैं आपको बताता हूँ। सांप एडम का जहर भाई, कोई डायरेक्ट नहीं पीता, उसको एडम भाई, केमिकली ट्रीट किया जाता है और एडम डायरेक्ट कोई भाई, नहीं पीता। नाउ अब आपकी बात एडम आ गई भाई, है कि एडम भाई, मुझे एक बात यू आर बताइए। नॉट लेटिंग मी टू स्पीक। एडम नहीं, भाई, पहले यूरिन पे रहें, बड़े पहले भाई, यूरिन पे रहें। बड़े भाई, आपका मोहम्मद यूरिन पिला बड़े रहा है। भाई, बड़े भाई, एक सेकंड, मैं भाई नहीं हूँ यू आर आपका। नॉट लेटिंग मी टू मैं स्पीक। भरा भाई नहीं हूँ, मैं भाई नहीं हूँ आपका। अच्छा ठीक है, मतलब भाई तो बोलूंगा ही ना, फिर और थोड़ा नहीं, एडम मैं थोड़ी भाई बोलूंगा नहीं ना। हूँ। आपका मोहम्मद इतना एडम बोलो, चूतिया था कि एडम उसने तो आपको एडम हमसे बोलो। दोस्ती करने से मना कर एडम दिया। थोड़ी बोलूंगा। अरे भाई आपका सुनो तो लो, मोहम्मद इतना बड़ा आपने चूतिया था इस कि लेवल उसने पर आपको मना कर आतंकवादी दिया कि हमें दोस्त भी नहीं कहना, आप भाई-भाई भाई, कह रहे हैं। अरे तो मैं आपको क्या बोलूं फिर, मैं कैसे बुलाऊं? मैं साहिल भाई को साहिल भाई बोलता हज़रत तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। क्या एडम, एडम भाई आप ठीक है, मेरी बात यार सुनिए। ना, एडम ना भाई बोलो नहीं और आगे डिस्कशन करो यार। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु एडम हाँ, वस्सलाम। चलिए एडम, एडम मेरी बात सुनिए कि मैं इस बात को बता रहा हूँ आपको कि आपने अभी इस बात को बोला कि सांप का जहर कोई डायरेक्ट नहीं पीता है। भाई थेरेपीज मौजूद हैं इस बात की, जो ब्लड क्लॉटिंग को तोड़ने के लिए सांप का जहर डायरेक्टली इंजेक्ट करा जाता है वेन्स में, और मैं आपको एट अ टाइम रिपोर्ट्स भी दिखा सकता हूँ। एक सेकंड रुकिए, ओके मैं डन, स्क्रीन शेयर करता हूँ, डन। स्क्रीन शेयर सांप का जहर फिर तो उस हिसाब से मक्खी का शहद भी खाते हैं। खाते हैं? भाई मक्खी का शहद एक अलग चीज है, सांप का जहर एक अलग चीज है, मक्खी का ओके, शहद एक हाँ। मक्खी का जहर। यूरिन की अगर बात करना
यूरिन की बात हो नहीं रही है, आप टॉपिक चेंज करता है। तो आपने तो पूरी रिपोर्ट भी नहीं दिखाई ना मुझे, क्या है वो? अरे टॉपिक पे बात करना, मोहम्मद ने ऊंटों का पेशाब भाई पिलाया टॉपिक भाई। ही बता रहा हूँ कि एज अ मेडिसिन अगर कोई डॉक्टर मुझसे कहेगा कि सांप का जहर भाई तुम्हें लगाना पड़ेगा किसी सर्टेन रीजंस में, तो मोहम्मद मैं साहब थोड़ी कहूंगा डॉक्टर भी डॉक्टर थे। कोई चूतिया है। मोहम्मद चूतिया डॉक्टर था। मोहम्मद साहब तो डॉक्टर थे। ये बात थोड़ी बोलूंगा मैं डॉक्टर से, वरना डॉक्टर तो समझेगा यार ये चीज खुद वाकई में तेरे ओके, पास लाई शो मी वन मोहम्मद थिंग, साहब थे। शो मी वन स्टडी जो कि हम्म। और मुसलमानों की लिखी भी ना हो कि कैमल यूरिन जो है ना पेट के मर्ज को सही कर देता है। हाँ यहाँ पे पेट का मर्ज लिखा था, शो मी वन, जी सर पेट का मर्ज ही है, पढ़ें दोबारा। दोबारा दिखाएं, हाईलाइट कर दें यार, उतना लंबा फिर क्या पढ़ना है। एडम साहब आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ जी मुझे पता, क्योंकि मैं कुछ ला रहा हूँ। What's wrong, Habibi? You look tired and worn down after the Asr prayer. Don't want the 2 p.m. jitters or 3 p.m. coffee crash? Then try the refreshing energy drink proven by Kufa science to increase energy without those coffee jitters. It all starts with the water. Our camels are Mecca-sourced, naturally sand-fed, non-GMO, growth hormone, and antibiotic-free, and only drink the best Zamzam water. Scientifically proven to produce the purest milk in urine, just like in the days of the Prophet. At Camel Milk Cola, we don't use those air-conditioned facilities to cold age filter our urine, or make our cola from frozen or freeze-dried urine, like those cheaper knockoff brands. No, Habibi. Instead, we milk our camels in the hot, dry Mecca sun, allowing the urine and milk to mix naturally in the sand. We then use croisony, the process of allowing the milk and urine to age for 3 days, and then sand filtered for that bold, handcrafted, oh so fetid urine taste. So pick up a 6-pack of Camel Milk Cola at the local masjid. Camel Milk Cola, the only halal camel piss drink approved by the Islamic Scholar Only halal camel. University. They include a desire to run off or steal camels and kill camel shepherds. Do not operate or be near a camel while drinking. Despite the claim. लेकिन साहिल साहब कितने गले हैं ये कि इस वक्त भी इनके लोग ये काम कर रहे हैं, एग्जैक्टली। और ये मुझे कह रहे हैं ना उसके लिए दवाई के लिए, पता नहीं यार किस किस्म के गधे हैं यार। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।